अहोई अष्टमी। यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन किया जाता है। इस व्रत की आरोग्यता प्राप्ति एवं दीर्घजीवी संतान होने के लिए किया जाता है। इस व्रत को दिन भर निराहार रहकर स्त्रियों द्वारा किया जाता है। रात्रि में चांद के उदय होने के बाद दीवार पर बनी अहोई माता के चित्र के सामने किसी एक लोटे में जल भरकर रख दें। चांदी द्वारा निर्मित चांदी की स्याऊ की मूर्ति और 2 गुड़ियां रखकर उसे मौली से गूंथ लें। इसके पश्चात रोली अक्षत से उनकी पूजा करें। पूजा करने के बाद दूध, भात, हलवा आदि का उन्हें प्रसाद चढ़ाएं। इसके बाद पहले से रखे जल के पात्र से चंद्रमा को अर्घ्यदान करें। इसके उपरांत हाथ में गेहूं के 7 दाने रखकर अहोई माता की कथा सुने। कथा श्रवण करने के बाद मौली में पिरोई गई अहोई माता को गले में पहन ले। अर्पित किए गए प्रसाद को ब्राह्मण को दान कर दे। यदि ब्राह्मण ना हो तो अपनी सास को ही दे दे। इसके बाद स्वयं भोजन करें। प्रत्येक संतान के बाद एक एक अहोई माता की मूर्ति बनाकर पहले से गुथे हुए माले में बढ़ाते जाएं। प्रत्येक बच्चों की शादी के बाद भी इसी प्रकार की क्रिया दोहराएं। जब भी गले में अहोई उतारने की आवश्यकता पड़े तो किसी शुभ दिन में उतारकर उन्हें गुड़ आदि का नैवेद्य देकर जल का आचमन कराकर रख दें। ऐसा करने से संतान में वृद्धि होती है। अहोई अष्टमी पूजन के बाद ब्राह्मण को कुछ दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अहोई अष्टमी की कथा। किसी नगर में साहूकार रहता था। उसके 7 पुत्र थे। एक दिन साहूकार की पत्नी खदान में से खोदकर मिट्टी लाने के लिए गई। जो ही उसने मिट्टी खोदने की कुदाल लगाई तो ही उसमें रह रहे स्याऊ के बच्चे प्रहार से आहत होकर मृत हो गए। जब साहूकार की पत्नी ने स्याऊ को रक्त रंजित देखा तो उसके बच्चों के मर जाने का अत्यधिक दुख हुआ, परंतु जो कुछ होना था वो हो चुका था। यह भूल उसने अनजाने में हो गई थी, अतः दुखी मन से वह घर लौट आई। इसके पश्चात के कारण वो मिट्टी भी नहीं लाई। इसके बाद स्याहू जब घर में आई तो उसने अपने बच्चों को मृत अवस्था में पाया। वह दुख से कतार हो अत्यंत विलाप करने लगी। उसने ईश्वर से प्रार्थना की, जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी त्रिशोक दुख भोगतना पड़े। इधर स्याहू के साथ से 1 वर्ष के अंदर ही सेठानी के 7 पुत्र काल के गाल में चले गए। इस प्रकार की दुखद घटना देखकर सेठानी अत्यंत शोकाकुल हो उठे। जब दंपत्ति ने किसी दीर्घ स्थान पर जाकर अपने प्राणों का विसर्जन कर देने का मन में संकल्प कर लिया, मन में ऐसा निश्चय करके सेठानी घर से पैदल ही तीर्थ की ओर चल पड़े। उन दोनों का शरीर पूर्ण रूप से अशक्त न हो तब तक वे बराबर आगे बढ़ते रहे। जब वे चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गए तो रास्ते में ही मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। उन दोनों की इस दयनीय अवस्था को देखकर करुणानिधि भगवान उन पर दयालु हो गए और आकाशवाणी की, हे सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय अनजाने में ही सेही के बच्चों को मार डाला था, इसलिए तुझे भी अपने बच्चों का कष्ट सहना पड़ा। भगवान ने आज्ञा दी, अब तुम दोनों अपने घर जाकर गाय की सेवा करो और अहोई अष्टमी आने पर विधि विधान पूर्वक प्रेम से अहोई माता की पूजा करो। सभी जीवों पर दया भाव रखो, किसी को आहित ना करो। यदि तुम मेरे कहे के अनुसार आचमन करोगे तो तुम्हें संतान सुख प्राप्त हो जाएगा। इस आकाशवाणी को सुनकर सेठानी को कुछ वर्ष धैर्य हुआ और वे दोनों भगवती का स्मरण करते हुए अपने घर को प्रस्थान किए। घर पहुंचकर उन दोनों ने आकाशवाणी के अनुसार कार्य करना आरंभ किया। इसके बाद ईश्वर द्वेष की भावना से रहित होकर सभी प्राणियों पर करुणा का भाव रखा। भगवान कृपा से सेठानी पुनः पुत्रवान होकर सभी सुखों का भोग करने लगे और अंत काल में स्वर्गवासी हुए। अहोई अष्टमी की दूसरी कथा। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहुएं और 1 कन्या थी। उसकी बहुएं कार्तिक कृष्ण अष्टमी को अहोई माता के पूजन के लिए जंगल में अपनी ननद के साथ मिट्टी लेने के लिए गई। मिट्टी निकालने के स्थान पर ही एक स्याहू की माँ थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से स्याहू का एक बच्चा चोट खाकर मर गया। स्याहू की माता बोली, अब मैं तेरी कोख बांधूंगी, अर्थात अब मैं तुझे संतान विहीन कर दूंगी। उसकी बात सुनकर ननद ने अपनी सभी भाभियों से अपने बदले में कोख
बंधवा लेने के लिए आग्रह किया, परंतु उसकी सभी भाभियों ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। परंतु उसकी छोटी भाभी ने कुछ सोच समझकर अपनी कोख बंधवाने की स्वीकृति ननद को दे दी। उसके बाद उस भाभी को जो भी संतान होती वे 7 दिन के बाद ही मर जाती। एक दिन पंडित बुलाकर इस बात का पता लगाया गया। पंडित ने कहा, तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय रिश्ते में स्याहू की भाभी लगती है। यदि वह तेरी कोख छोड़ दे तो बच्चे जीवित रह सकते हैं। पंडित की बात सुनकर छोटी बहू ने दूसरे दिन से ही काली गाय की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। वह प्रतिदिन सुबह सवेरे उठकर गाय का गोबर आदि साफ कर देती। गाय ने अपने मन में सोचा कि यह कार्य कौन कर रहा है, इसका पता लगाऊं। दूसरे दिन गाय माता तड़के उठकर क्या देखती है कि उस स्थान पर साहूकार की एक बहू झाड़ू बुहारू करके सफाई कर रही है। गौ माता ने उस बहू से पूछा कि तुम किस लिए मेरी इतनी सेवा कर रही हो और वह इससे क्या चाहती है। जो कुछ तेरी इच्छा हो वह मुझसे मांग ले। साहूकार की बहू ने क्या, स्याहू माता ने मेरी कोख बांध दी है जिससे मेरे बच्चे नहीं बचते हैं। यदि आप मेरी कोख खुलवा दे तो मैं आपका बहुत उपकार मानूंगी। गाय माता ने उसकी बात मान ली और अपने साथ लेकर 7 समुंदर पार स्याहू माता के पास ले चली। रास्ते में कड़ी धूप से व्याकुल होकर दोनों एक पेड़ की छांव में बैठ गए। जिस पेड़ के नीचे वह दोनों बैठे थे उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी का एक बच्चा रहता था। थोड़ी ही देर में एक सांप आकर उस बच्चे को मारने लगा। इस दृश्य को देखकर साहूकार की बहू ने उस सांप को मारकर एक डाल के नीचे छिपा दिया और उस गरुड़ के बच्चे को मरने से बचा लिया। इसके पश्चात उस पक्षी की मां ने वहां रक्त पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोट से मारने लगी। तब साहूकार की बहू ने कहा, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा है। तेरे बच्चे को डसने के लिए एक सांप आया था। मैंने उसे मारकर तेरे बच्चे की रक्षा की है। मरा हुआ सांप डाल के नीचे दबा हुआ है। बहू की बातों से वह प्रसन्न हो गई और बोली, तू जो कुछ चाहती है मुझसे मांग ले। बहू ने उससे कहा, 7 समुंदर पार स्याहू माता रहती है, तू मुझे स्याहू माता तक पहुंचा दे। तब उस गरुड़ पंखिनी ने उन दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर समुद्र के उस पार स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली, आ बहन, तू बहुत दिनों बाद आई है। वह पुनः बोली, मेरे सिर में जू पड़ गया है, तू उसे निकाल दे। उस काली गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से स्याहू माता की सारी जूओं को निकाल दिया। इस पर स्याहू माता अत्यंत खुश हो गई। स्याहू माता ने उस साहूकार की बहू से कहा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। सुनकर साहूकार की बहू ने कहा, मुझे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। स्याहू माता ने पूछा, इसका कारण क्या है। उसने कहा, यदि आप जानते तो इसका कारण बता सकती हूँ। स्याहू माता ने वचन दे दिया। वचनबद्ध करा लेने के बाद साहूकार की बहू ने कहा, मेरी कोख तुम्हारे पास बंद पड़ी है, उसे खोल दो। स्याहू माता ने कहा, मैं तेरी बातों में आकर धोखा खा गई, अब मुझे तेरी कोख खोलनी पड़ेगी। इतना कहने के साथ ही स्याहू माता ने कहा, अब तू घर जा, तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। घर जाने पर तू अहोई माता का उद्यापन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देना। अपने घर लौटकर देखा तो उसके 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हुई मिली। वह खुशी के मारे भाव विभोर हो गए। उसने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई देकर उद्यापन किया। इसके बाद ही दीपावली आया। उसकी जेठानियां परस्पर कहने लगी, सब लोग पूजा का कार्य शीघ्र ही पूरा कर लो, कहीं ऐसा न हो कि छोटी बहू अपने बच्चे का स्मरण कर रोना धोना न शुरू कर दे, नहीं तो रंग में भंग पड़ जाएगा। जानकारी के लिए उन्होंने अपने बच्चों को छोटी बहू के घर भेजा, क्योंकि छोटी बहू रुदन नहीं कर रही थी। बच्चों के घर जाकर बताया कि वहाँ आटा गूंथ रही है, उद्यापन का कार्यक्रम चल रहा है। इतना सुनते ही सभी जेठानियां आकर उससे पूछने लगी, तूने अपनी कोख कैसे खोली। उसने कहा, स्याहू माता ने कृपा कर उसकी कोख खोल दी। सब लोग अहोई माता की जय जयकार करने लगे। जिस तरह अहोई माता ने उस साहूकार की बहू की कोख को खोल दी, उसी प्रकार इस व्रत को करने वाली सभी नारियों का अभिलाषा पूर्ण हो।